अब लो दोस्तों, भाजपा ने अपनी ही सांसद कंगना रनौत को ठग लिया है। ऐसा आरोप अगर विपक्ष का नेता लगाता या जनता लगाती तो बात अलग थी, लेकिन खुद कंगना रनौत लगा रही। उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, इस बार तो कंगना ने मोदी की जगहसाई करा दी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में जो बात कही है उसको सुनकर मोदी, उनकी टीम या भाजपा वाले अपना सिर पकड़ कर बैठ गए होंगे और टिकट देकर पछतावा कर रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी और कंगना के बीच टिकट को लेकर कौन सी डील हुई थी इसका पर्दा खुद कंगना ने फाश कर दिया है। लेकिन सवाल मोदी से है कि आखिर जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया गया। दरअसल दोस्तों, कंगना ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनको तो पार्ट टाइम सांसद बनाने वाला ऑफर दिया गया था। टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भाजपा ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। मुझसे कहा कुछ और गया, किया कुछ और गया। बीजेपी ने जब मुझे टिकट ऑफर किया था तब मुझसे कहा था कि आपको सिर्फ 60 से 70 दिन ही काम करना होगा, बाकी के दिन आप अपना काम कर सकती हैं। लेकिन अब समझ आ रहा है कि ये काफी डिमांडिंग जॉब है। तो दोस्तों, कंगना रनौत यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, धोखा कंगना के साथ नहीं हुआ है, बल्कि मंडी की जनता के साथ हुआ है। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे और वादे किए गए। मंडी की बेटी बताकर कंगना को मैदान में उतारा गया। जब जनता ने जिता दिया तो उनके साथ इस तरह का मजाक किया जा रहा है। सवाल प्रधानमंत्री मोदी से है कि अगर कंगना रनौत जो बातें कह रही हैं ये सच है तो आखिर जनता के साथ इतना बड़ा खेला क्यों खेला गया? क्यों उनके जनादेश के साथ मजाक किया गया? क्यों ऐसे इंसान को राजनीति में लाया गया जिसको राजनीति की एबीसीडी तक नहीं आती है? क्या कंगना को पता नहीं था कि एक नेता की जिम्मेदारी क्या होती है? जनता सांसद क्यों चुनती है? ताकि मेरी आवाज को संसद तक पहुंचाया जाए, समस्या का समाधान निकालने के लिए। लेकिन पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनौत मंत्री बनने का ख्वाब देख रही थी। मंत्री बन जाती तो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजारती, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। दोस्तों, खुद कंगना ने इंटरव्यू में कहा कि जैसा मेरा प्रोफाइल है, जिस तरह के पेशे से मैं आती हूं, मैं एक फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखिका हूं। मेरे पास देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री भी है। मैंने एक बहुत ही मुश्किल सीट भी जीती है। मेरे योगदान को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैं मंत्री बनूंगी और कोई विभाग मिलेगा। कैबिनेट में कई मंत्री फर्स्ट टाइमर मंत्री हैं। दोस्तों, बेचारी कंगना रनौत के अरमानों पर पानी फिर गया। भाजपा ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया। लेकिन मैडम कंगना रनौत, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर भाजपा और आपके बीच में सच में ये डील हुई थी तो आप लोगों ने जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। उनके जनादेश का आपने मजाक उड़ाया है। राजनीति में कोई ऐश करने नहीं आता है, बल्कि समाज सेवा करने आता है। जनता प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक को क्यों चुनती है? ताकि देश आगे बढ़े। उनके दुख की घड़ी में उनके क्षेत्र के सांसद विधायक साथ खड़े रहें। इसलिए नहीं कि जब जनता मर रही हो तो उनकी सांसद पहाड़ों पर जाकर डांस करें। इसलिए नहीं जब चारों तरफ तबाही मची हो तो सांसद महोदय गाने पर थिरक रही हो। इसलिए नहीं जब चारों तरफ चीख पुकार मची हो तो सांसद गाना गाने में मस्त हो। दोस्तों, 14 महीने हुए कंगना को सांसद बने हुए, लेकिन 14 महीने में कंगना जनता के जनादेश का मजाक उड़ाने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। जनता को हर दिन इस गलती का एहसास करा रहे हैं कि मुझको सांसद बनाकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कंगना हर दिन यही कह रही है कि वो तो बस ऐशो आराम करने के लिए राजनीति में आई हैं। जनता मर रही, उनको कोई फिक्र नहीं है। जब मंडी में बादल फटने से तबाही मची थी, दर्जनों लोग मर रहे थे, तो मैडम कंगना रनौत गायब थी। हफ्तों तक उनको मंडी की जनता की याद नहीं आई। जब हर तरफ किरकिरी होने लगी तो पता नहीं क्या सोचकर 6 जुलाई को पहुंची, मगर मरहम लगाने नहीं, बल्कि ये बताने कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम सांसद तो जरूर हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं। बिना कैबिनेट मंत्री के कोई मदद नहीं कर सकती। हम आपको वो भी बयान सुनवाएंगे कैसे पद्मश्री से सम्मानित भाजपा सांसद कंगना रनौत ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर लिए। जो ये डिजास्टर रिलीफ हो गया या डिजास्टर का जो काम हो गया, वो मेरे पास कोई कैबिनेट तो है नहीं। मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो साथ साथ चले रहते हैं। यही मेरा कैबिनेट है और यही मेरा सारा, तो ये 2 हैं। अब देखो, जिसकी मैं पहुंच तो जाती हूँ, लेकिन मेरे जो हक में है और मेरे जो स्कोप ऑफ वर्क में है, तो यही है कि मैं केंद्र से अपना रिलीफ फंड लेके आऊँ। ना मेरे पास खुद अपने फंड्स हैं डिजास्टर रिलीफ को लेके, ना मेरे पास कैबिनेट है और ना मेरे पास अधिकारी हैं, और ना ही मेरे पास और किसी तरह की एमपी की एक लिमिटेड वर्क होती है जो किसी पार्लियामेंट तक होती है। देखा दोस्तों, किस तरह से ठहाका लगाकर अपने हाथ खड़े कर रही हैं। सवाल मंडी की जनता के साथ हर किसी के हैं।
क्या इसी दिन के लिए आपको सांसद बनाया गया था? क्या सिर्फ आपको संसद में बैठने के लिए सांसद बनाया गया था? क्या सांसद को जितना सरकारी लाभ मिलता है उसका भोग करने के लिए आपको सांसद बनाया गया था? हैरानी की बात यह है कि जिस जनता ने कंगना को संसद भेजा उसी जनता को उनको सम्मान करना नहीं आता है। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले की बात है जब कंगना के पास एक बुजुर्ग पार्वती परियोजना को लेकर अपनी समस्या लेकर पहुंचा था। बेशर्मी की बात रही कि समस्या सुनना तो दूर की बात है, कंगना बुजुर्ग का सम्मान तक नहीं कर सकी। कंगना ऊपर कुर्सी पर बैठी थी और वो बुजुर्ग जिसने अपने वोट से कंगना को सांसद की कुर्सी पर बिठाया है वो उनके सामने हाथ जोड़कर जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाता रहा। मगर मैडम कंगना कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, ये काम तो सीएम का है, उनके पास जाओ। बात ऐसी है नहीं, ये आप संसद में उठा सकते। मगर दोस्तों, मजे की बात रही कि जब कंगना बुजुर्ग को टोपी पहनाने की कोशिश करने लगी तो उल्टा बुजुर्ग ने उनको राजनीति का पाठ पढ़ा दिया। उसने कंगना को बता दिया कि एक सांसद की कितनी पावर होती है। जरा आप भी सुनिए। मैं तो चाहता हूँ हम लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की है, आप भी अपने बात करें, प्रधानमंत्री तक हमको बताने के लिए करें, हम ये बात रखेंगे। कोई नहीं, हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपके पास बहुत पावर है। मैं तो समझता हूँ कि आपके पास इतनी पावर है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपने कानून बनाना है, कानून आपने बनाना है, इसके लिए। दोस्तों, एक चीज समझ नहीं आ रही कि वैसे तो कंगना का विवादों से नाता है, उनको किसी का सम्मान करना नहीं आता है। किसान आंदोलन के दौरान देश के अन्नदाता के बारे में कितने अपशब्द बोल चुकी हैं। विपक्ष को तो पता नहीं क्या कहती रहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कंगना सारी हदें पार कर रही हैं। अब तो अपनी पार्टी पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया है, लेकिन इन सबके बाद भी भाजपा वाले खामोश क्यों हैं? कंगना लगातार जनता का अपमान, अपनी ही पार्टी की फजीहत और अब पार्ट टाइम सांसद की ऑफर की बात कहकर मोदी की जग हंसाई करा रही हैं। आखिर कंगना अपनी ही पार्टी की धज्जियां उड़ाने में क्यों लगी हैं? क्या कंगना और भाजपा के बीच मनमुटाव चल रहा है? क्या अंदर खाने में कोई बात है? कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या कंगना मोदी से नाराज हैं? क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो मोदी से मिलना चाहती हैं, लेकिन मोदी के पास और लोगों से मिलने के लिए टाइम है, मगर कंगना के लिए नहीं। सवाल है, क्या कंगना इस बात को लेकर नाराज हैं? उनकी नाराजगी इतनी बढ़ गई कि अब मोदी की किरकिरी कराने की ठान ली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वजह है, क्यों कंगना अपनी पार्टी की लुटिया डुबोने में लग गई हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को आप तक मैंने यानी शिवानी पांडे ने पहुंचाई है। चलते हैं, नमस्कार।